नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज 1 का टॉपिक 13, वो है बोन्स ऑफ स्कल। दोस्तों जो स्कल के जो बोन्स है उसके बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों जो स्कल मतलब इट इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द फेस एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कैविटी फॉर द ब्रेन। इट इज कंप्राइज ऑफ मेनी बोन्स विच आर फॉर्म बाय इंटरमेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन एंड जॉइंट बाय सूचर्स, यानी कि फाइब्रस जॉइंट। तो जो स्कल है एक बोनी स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि सपोर्ट करता है फेस को और फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव कैविटी, जो ब्रेन के लिए जो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन कैविटी प्रोवाइड करता है और ब्रेन को भी फेस को भी जो है हम लोग देखते हैं कि एक प्रोटेक्शन देता है। ये कई बोन मिलके एक स्कल बनाती हैं और जो बोन्स आपस में जहां जुड़ती हैं उसे कहा जाता है सूचर्स, इन्हें फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो स्कल है, तो बोन्स ऑफ स्कल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, क्रेनियम एंड फेस बोन। तो सबसे पहले जो ये ऊपर का हिस्सा रहता है, यहाँ पे जो पोर्शन है इसे हम कहा जाता है कि क्रेनियम, और यहाँ पे जो नीचे जो बोन्स रहती हैं इसे कहा जाता है फेस बोन। तो क्रेनियम के बारे में देख लेते हैं। क्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोक्रेनियम। क्रेनियम का दूसरा नाम जो है उसे न्यूरोक्रेनियम भी कहा जाता है। न्यूरोक्रेनियम के नाम से भी उसे हम समझ सकते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल रूफ एंड क्रेनियल बेस। जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसे क्रेनियल रूफ कहा जाता है, और नीचे का जो है फर्श टाइप जैसा रहता है उसे हम कहा जाता है क्रेनियल बेस। सो क्रेनियम फॉर्म्स द सुपीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द स्कल, और क्रेनियम जो है एंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, मेनिंजेस एंड सेरेब्रल वेस्कुलेचर। तो जो क्रेनियम हम लोग देख रहे हैं, ये सुपीरियर जो स्कल है, ये पूरा जो स्कल रहता है उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसे हम जैसे मैंने बताया कि इसे क्रेनियम कहते हैं। और जो क्रेनियम है जो प्रोटेक्शन करता है ब्रेन को, मेनिंजेस को, जो कि एक लेयर रहती है प्रोटेक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए, उसे प्रोटेक्ट करता है स्कल क्रेनियम। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेरेब्रल वेस्कुलेचर रहता है उसे भी ये प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि जो क्रेनियम है वो जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है उसके बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले जो है यह है क्रेनियल रूफ, यानी क्रेनियल रूफ इट इज ऑल्सो नोन एज द कैल्वेरियम। तो क्रेनियल रूफ कंप्राइज ऑफ फ्रंटल, ऑक्सीपिटल एंड पराइटल बोन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर है इसे फ्रंटल बोन कहा जाता है। पराइटल बोन जो दो बोन्स रहती हैं ये ग्रीन कलर में रहती हैं, और तीसरा जो है ये है ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन जो है आपको यहाँ पे ग्रेज कलर में जो दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, तो ये ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे जो आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों को मिला के एक क्रेनियल रूफ बनता है। अब आते हैं क्रेनियल बेस पे। इट इज कंप्राइज ऑफ 6 बोन्स। यहाँ पे हम लोग इसके जो हिस्से हैं यहाँ पे दिया गया है। फ्रंटल, जो ऊपर जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसे फ्रंटल बोन कहा जाता है। स्फेनॉइड बोन, ये जो येलो कलर के जो नीचे से है उसे स्फेनॉइड बोन कहा जाता है। इथेमॉइड बोन, तो इथेमॉइड बोन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये सामने की जो बोन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इसे इथेमॉइड बोन कहा जाता है। ऑक्सीपिटल बोन, तो ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऑरेंज कलर में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं पराइटल बोन। तो पराइटल बोन जैसे हमने ऊपर भी देखा, तो इससे साथ भी जुड़ के वो बनती है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि टेम्पोरल बोन। तो ये सब बोन्स मिलके दिस बोन आर्टिकुलेट्स विद द सेरेब्रल वर्टेब्रा दैट इज एटलस, द फेशियल बोन दैट इज द मैंडिबल जॉ। तो ये जो बोन्स रहती हैं, यहाँ से जो हम देखते हैं कि जो एक पैसेज दिख रहा है हमें, यहाँ से एटलस वर्टेब्रल कॉलम जो है वो जुड़ती है। तो ये जो बोन्स हैं ये सब मिलके इनसे जुड़ती है, और नीचे की तरफ से यहाँ से मैंडिबल बोन के तरफ जो जॉ बोन रहती है उससे ये मिलती है। अब आते हैं हम लोग फेशियल स्केलेटन पे। तो फेशियल स्केलेटन इज ऑल्सो नोन एज द विसेरोक्रेनियम। इट सपोर्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फेस। फेशियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स विच फ्यूजेस टू फॉर्म ऑर्बिट ऑफ आई, ये जो बनाता है नेजल एंड ओरल कैविटीज, ये नेजल एंड यहाँ पे जो ओरल कैविटी अंदर से बनती है, और साइनसेस। तो फेशियल स्केलेटन को विसेरोक्रेनियम भी कहा जाता है, और ये सॉफ्ट टिश्यूज जो रहते हैं हमारे फेस में जो रहते हैं इसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है, और ये 14 बोन्स से मिलके एक फेशियल स्केलेटन बनता है। तो आगे कौन से बोन्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक है फेशियल बोन्स, जो है उसमें जाइगोमेटिक बोन जो है ये 2 रहती है। ये जाइगोमेटिक बोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर में। इट फॉर्म्स द चीक बोन ऑफ द फेस एंड आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल, स्फेनॉइड, टेम्पोरल एंड मैक्सिकल बोन। तो ये फ्रंटल बोन के बारे में आगे के देख लेते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो लैक्रिमल बोन्स है ये भी दो प्रकार के रहते हैं। यहाँ पे आपको लैक्रिमल जो दिख रहा होगा ये पर्पल कलर की एकदम छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ मेडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि ये एकदम स्मॉलेस्ट साइज में रहती है लैक्रिमल बोन, यहाँ पे एकदम छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक मेडियल वॉल जो रहती है ऑर्बिट का उसका एक हिस्सा रहती है, पूरा कंप्लीट नहीं बनाती है, उसका हिस्सा। तो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मेडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। उसके बाद हम लोग आते हैं नेजल। ये भी दो प्रकार के बोन्स रहती हैं जो येलो कलर के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दीज आर टू सिलेंडर बोन्स दैट आर लोकेटेड एट द ब्रिज ऑफ द नोज। यहाँ पे ऊपर जो रहती है हमारी जो बोन्स रहती है नोज पे, वहां पे जो दो बोन्स रहती हैं उसे कहा जाता है नेजल बोन। उसके बाद हम लोग आते हैं मैक्सिला बोन। ये भी दो प्रकार के रहती हैं। जो रेड कलर का आपको यहाँ पे पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है मैक्सिला बोन। दिस टू बोन्स कंप्राइज पार्ट ऑफ द अपर जॉ एंड हार्ड पैलेट। जो अपर पार्ट रहता है यहाँ पे और ऊपर का जो हार्ड पैलेट रहता है उसको ये बनाते हैं। वॉर्मर बोन, इट फॉर्म्स द पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक दूसरा मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो पोर्शन रहता है इसे कहा जाता है कि वॉर्मर बोन, जो पीछे की तरफ से रहती है ये नेजल सेप्टम हम ये क्रिएट करती है। उसके बाद ये देख लेते हैं हम लोग कि इन्फेरियर नेजल कॉन्केव, ये भी दो प्रकार की रहती हैं। तो दिस बोन्स आर लोकेटेड These bones are located within the nasal cavity. These bones increase the surface area of the nasal cavity, which helps in increasing the amount of inspired air that can comes into the contact with the cavity wall. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये है इंफेरियर नेजल कॉन्केव। ये दो रहती है, दोनों साइड से रहती है। तो ये जो बोन्स है ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया नेजल कैविटी का, जो कि इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर। जो एयर हम लोग लेते हैं तो ये उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए जो उसकी जगह चाहिए रहती है तो ये उसमें हेल्पफुल करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो रहती है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो पैलेट्स रहते हैं अंदर के हमारे अपर वॉल की तरफ जो रहता है। तो इट इज सिचुएटेड एट द रेयर ऑफ ओरल कैविटी एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। जो ऊपर की तरफ से हम लोग देखते हैं ये रहता है। तो ये जो बैक साइड जो रहता है, रेयर साइड जो रहता है ओरल कैविटी का, ये उसे फॉर्म करने में हेल्पफुल रहता है। इसे कहा जाता है पैलेटाइन बोन। उसके बाद है मैंडिबल बोन या जॉ बोन, जिसे हम जबड़ा कहते हैं। तो इट आर्टिकुलेट्स विद द बेस ऑफ द क्रेनियम एंड फॉर्म्स द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है मैंडिबल या फिर मैंडिबल बोन्स या फिर जॉ बोन। उसके बाद हम लोग आते हैं जो इसका तीसरा पार्ट है स्कल का, वो है सूचर्स ऑफ द स्कल। तो सूचर्स आर द टाइप्स ऑफ द फाइब्रस जॉइंट दैट आर यूनिक टू द स्कल। सूचर्स आर इमूवेबल एंड फ्यूज कंप्लीटली अराउंड द एज ऑफ 20। तो ये इमूवेबल रहते हैं, एक फ्यूज हो जाते हैं एट द एज ऑफ 20, और ये जो रहते हैं इसे फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। तो द मेन सूचर्स इन द एडल्ट स्कल आर, सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो कोरोनल सूचर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इट फ्यूजेज द फ्रंटल बोन विद द टू पैराइटल बोन, यानी जो फ्रंटल बोन रहती है ये दो पैराइटल बोन के साथ जहां जुड़ती हैं उसे कहा जाता है कोरोनल सूचर। सजाइटल सूचर, इट फ्यूजेस बोथ पैराइटल बोन्स टू ईच अदर। ये जो सजाइटल सूचर आपको बीच का दिखाई दे रहा है इसमें जो ये दो पैराइटल बोन रहती हैं ये जहां आपस में जुड़ती हैं उसे कहा जाता है सजाइटल सूचर। उसके बाद है लैम्बडॉइड सूचर, जो कि इट फ्यूजेस द ऑक्सीपिटल बोन टू द टू पैराइटल बोन। ये जो दो पैराइटल बोन है और पीछे जो ऑक्सीपिटल बोन रहती है ये जहां जुड़ते हैं उसे कहा जाता है लैम्बडॉइड सूचर। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोंटेनेल्स के बारे में। तो इन नियोनेट्स द इनकम्प्लीटली फ्यूज सूचर जॉइंट्स विच गिव्स राइज टू मेम्ब्रेनस गैप बिटवीन द बोन्स नोन एज फोंटेनेल्स। तो जो फोंटेनेल्स का हल्का सा जो एक गैप दिख रहा है आपको रेड कलर का जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये नियोनेट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। आप लोग कभी बच्चों को ऐसे हाथ लगाते हैं तो थोड़ा सा एक गैप था, एक मेम्ब्रेनस गैप दिखता है वहां पे, कुछ मेम्ब्रेन दिखती है, वहां पे बोन नहीं दिखाई देती है। तो ये नियोनेट्स में रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं उनमें ज्यादातर दिखाई देता है। बाद में ये आगे चल के फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है फोंटेनेल्स। तो यहाँ जो मेजर फोंटेनेल्स हैं दे आर फ्रंटल फोंटेनेल्स। तो ये दिखाई जा रहा है यहाँ पे जो आपको फ्रंटल फोंटेले है। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कोरोनल एंड सजाइटल सूचर। तो ये कोरोनल और सजाइटल सूचर का जो जंक्शन है वहां पे ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद है ये ऑक्सीपिटल फोंटेनेल। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल एंड लैम्बडॉइड सूचर। तो ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है। इट इज लोकेटेड एट द सजाइटल एंड द लैम्बडॉइड सूचर। ये जो बच्चे जो छोटे रहते हैं तब हम उनको हाथ लगा के ये चीजें जो है फेस कर सकते हैं कि ये इनका जो मेम्ब्रेन है वहां पे फील होता है, वहां पे कोई बोन फील नहीं होती है। एक एज के बाद वो जाके वो फ्यूज होती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की।